छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट से जुड़ी हुई है, जहां लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मार ली है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे सामने आ गए हैं। 10वीं का रिजल्ट रहा है 75.64%, तो 12वीं में 80.74% छात्र हुए हैं पास। लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। 10वीं में जशपुर की सिमरन ने टॉप किया है। सिमरन को मिले हैं 99.50%। गरियाबंद की होनिशा को सेकंड रैंक मिला है। जशपुर के श्रेयांश ने थर्ड रैंक हासिल की है। 12वीं में महासमुंद की महक अग्रवाल टॉपर रही हैं। 12वीं में बलौदा बाजार की कोपल अंबस्ट ने सेकंड पोजीशन हासिल की है। बारहवीं में हासिल की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। 10वीं का रिजल्ट रहा है 75.64%। 12वीं में 80.74% विद्यार्थी पास हुए हैं। लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। 10th क्लास के एग्जाम्स की अगर रिजल्ट की बात करें तो जशपुर के सिमरन ने टॉप पोजीशन हासिल की है। सिमरन को मिले हैं 99.50% मार्क्स। गरियाबंद की होनिशा को सेकंड रैंक मिला है। जशपुर के श्रेयांश ने थर्ड रैंक हासिल की है। 12वीं के नतीजों की बात करें तो महासमुंद की महक अग्रवाल ने टॉप किया है। बलौदा बाजार की कोपल अंबस्ट ने सेकंड पोजीशन हासिल की है। तमाम टॉपर से हमारे सहयोगियों ने बात भी की है, उनके परिवार से बात की है। इस समय वो इस खुशी को प्रोसेस करने में लगे हुए हैं। परिवार भी बेहद खुश है, बच्चे तो खासतौर पर बेहद खुश है ही। उनकी मेहनत का ये नतीजा, उन्हें सुखद नतीजा मिला है। और ऐसे में अपने आगे की योजनाओं को लेकर किस तरह से उनका टाइम टेबल रहा है, इसको भी डिस्कस किया है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम के परिणाम हैं, उसके कुछ मुख्य आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। पहले हाई स्कूल में चलते हैं। वर्ष 2024 के हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में कुल 3,40,220 छात्र सम्मिलित हुए थे और इनमें से 3,39,994 के परिणाम घोषित किए गए हैं। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 75.61% है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 0.56% अधिक है। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी गर्ल्स का पास परसेंटेज बॉयज की तुलना में अधिक है। उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 79.35 है और बालकों का प्रतिशत 71.12 है। एक और एनालिसिस ये है कि कितने छात्र प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं छात्रों का प्रतिशत 34.56% है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 1.26% अधिक है। द्वितीय श्रेणी में 36.29% उत्तीर्ण हुए हैं और तृतीय श्रेणी में 4.75%। हायर सेकेंडरी में जो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है वो 80.74% है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 0.78% अधिक है। यहाँ भी सेम एनालिसिस प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में पास हुए छात्रों का अगर हम करें तो ये परिलक्षित होता है कि जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं छात्र हायर सेकेंडरी के, उनका प्रतिशत 34। 12वीं की परीक्षा में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल करने वाली छात्रा कोपल ने बताया कि वो आगे चलकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं। बलौदा बाजार जिला इस बार टॉपर रहा। लड़कियों ने बाजी मारी है। हमारे साथ मौजूद हैं कोपल जी, जो 12वीं में 97% हासिल कर पूरे छत्तीसगढ़ में दूसरे स्थान पर मौजूद है। ये बहुत बहुत बधाई आपको न्यूज़ 18 की तरफ से। थैंक यू सर। कैसी तैयारी रही आपकी? तैयारी मैंने एकदम सेशन के स्टार्टिंग से ही शुरू कर दी थी और पूरे साल भर एक कंसिस्टेंटली पढ़ाई की, सही है रिजल्ट। लग रहा था कि इस बार टॉपर आना? यस सर, पूरे चांसेस लग रहे हैं। मम्मी पापा कितना सहयोग? मम्मी पापा का तो सबसे ज्यादा सहयोग था। मेरा एक शेड्यूल को डिसिप्लिन बनाने में, उसके लिए मम्मी पापा का बहुत सहयोग था और पढ़ाई में तो टीचर्स का भी और मम्मी पापा का तो रहता है। आगे क्या करने का प्लान है? 12वीं में इतने अच्छे नतीजे आपके आए हैं। आगे मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना। तो देख सकते हैं कोपल थी, उसकी माँ भी मौजूद है। कि किस तरह से आपकी बेटी की जो खुशी है, कैसे पता चला आपको? सबसे पहले सर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। हम लोग एकदम लाइव देख ही रहे थे न्यूज़ को, क्योंकि उम्मीद थी कि बच्ची का कहीं ना कहीं नाम आएगा
और टॉप सेकंड में आएगा, ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा है। लेकिन उसकी मेहनत सामने आई, उसने इतना मेहनत किया था, तो काफी मतलब शब्द नहीं इनके मिल पापा रहे यहाँ पर मौजूद हैं, कैसे कैसे टॉप की, किस तरह से तैयारी? इसने आंसू ने पढ़ाई को लेके शुरू से ही बहुत ज़्यादा सजग रही है। 10th में भी उसने 92% मार्क्स CBSE से उसने पढ़ाई की, नवोदय विद्यालय से। उसके बाद से क्लास 11th और 12th में उसने आत्मानंद ज्वाइन किया, क्योंकि उनकी मदर यहीं पढ़ाती है, तो उनकी देखरेख में, उनकी पूरी गाइडेंस में उन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी करी है। और ये जो आज रिजल्ट आया है, इनकी माँ की 12 साल की तपस्या का परिणाम। देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद थी 97 जो टॉपर की है बिटिया कोपल। उनका साफ तौर पर कहना है कि आगे वो IAS की तैयारी करेंगे, लिहाजा न्यूज़ 18 की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। वहीं 10वीं में टॉप किया है सिमरन सब्बा ने, उनसे भी बात की न्यूज़ 18 की टीम ने। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के आज बोर्ड परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं और जशपुर की सिमरन सब्बा ने 10th की परीक्षा में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। हमारे साथ मौजूद हैं सिमरन सब्बा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। कैसे ये मुकाम हासिल किया आपने, कैसे तैयारी की थी? सर मैं अपना रेगुलर रूटीन ये है कि मैं सुबह स्कूल जाती थी, 2 बजे मेरा छुट्टी होता था, फिर घर आने के बाद खाना खाने के बाद रेस्ट करके थोड़ा सा 4-5 बजे पढ़ने बैठते थे, बीच बीच में ब्रेक लेते थे और रात के 10-11 बजे तक पढ़ाई करते थे। कौन सी स्कूल की छात्रा हैं आप और स्कूल में कैसा सहयोग था शिक्षकों का? स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ। 10th में मैंने वहाँ एडमिशन लिया है और वहाँ का पढ़ाई बहुत ही अच्छा है, वहाँ के प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं। और घर की स्थिति कैसी है? आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी का एक टेलर शॉप है, ओके टेलर, वो और ये टेलर में ही दुकान में रहते हैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरे भैया स्कूल के एक स्टूडेंट है, वो 12th में पढ़ाई कर रहे हैं अभी। और घर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही अच्छा था, सपोर्टिव था, इसलिए आज मैं इस स्थान पे हूँ। आप इस पूरी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? इस सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी, मैं मेरे स्कूल के सभी टीचर्स जिनका नाम मैं मेंशन करना चाहूँगी, मिस्टर विनोद गुप्ता सर, मिस्टर भैरव भौमिक, मिसेस संगीता यादव, मिसेस सविता यादव, सचिना मिंज, मंजू भारती और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। तो ये इन्होंने अपने जो सफलता का श्रेय है वो शिक्षकों को, अपने परिवारजनों को दिया है। वहीं बिलासपुर की वेदांतिका शर्मा ने 12वीं में टॉप 10 में जगह हासिल की है। उनके घर में भी सभी बेहद खुश हैं। वेदांतिका अभी से ही UPSC की तैयारी भी कर रही हैं। उनसे भी खास बातचीत की न्यूज़ 18 की टीम ने। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी हो गए हैं और इसमें बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने अपना परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण कर लिया है। ऐसी ही हमारे साथ एक छात्रा है वेदांतिका शर्मा, जिन्होंने 96% 12वीं कक्षा में लाया है। उनके से सीधा बातचीत करेंगे। वेदांतिका जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई न्यूज़ 18 की ओर से। थैंक यू सर। ये बताइए किस तरह की तैयारी रही है आपकी इस परीक्षा को लेकर और क्या उम्मीद थी आपको परिणाम को लेकर? पेपर तो अच्छा गया था और तैयारी भी की थी। हाँ, तैयारी भी मतलब करते हैं जैसे नॉर्मली एक दिन में जितना पढ़ सकते उतना पढ़ती थी और रिज़ल्ट का था कि हाँ पेपर अच्छा गया है तो अच्छा आएगा। जी, क्या आगे लक्ष्य है आपकी, क्या करना चाहती हैं? गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करूँगी। क्या करेंगी उसमें? UPSC। जी, UPSC का तैयारी करूँगी। जी, घर परिवार का कितना सहयोग रहा है आपके इस परिणाम के पीछे? बहुत सबसे ज़्यादा सहयोग घर परिवार का ही रहा है। मेरे पापा जी, मम्मी और दिव्या दीदी पूरा सपोर्ट किए हैं। उन लोगों के सपोर्ट की वजह से ही अच्छे से पढ़ पाई मैं और उसी वजह से अच्छा आया। क्या लगता था, आपको उम्मीद थी कि 96% आएगा, आप टॉप 10 में शामिल होंगे? नहीं, मतलब पेपर अच्छा गया था, सारे पेपर, बट केमिस्ट्री का उतना अच्छा नहीं गया था, तो 96 का तो उम्मीद नहीं था, पर ठीक आएगा उतना पता था। अच्छा, कितने घंटे तैयारी करती थी इन परीक्षा को लेकर? जब आप उत्तीर्ण करना है, आपका लक्ष्य था, उस लक्ष्य को भेदना है, तो कितने घंटे तैयारी करती थी? कैसे पढ़ाई? 12-13 घंटे तक पढ़ लेती थी। पेपर के मतलब 4-5 महीने पहले तक 12-13 घंटे पढ़ लेती थी। तो तमाम टॉपर्स से बातचीत करने पहुंच रहे हैं न्यूज़ 18 की टीम। हमारे साथ हमारे 2 खास सहयोगी भी जुड़ गए हैं, तनु वर्मा और युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, अगर ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो आज ये रिजल्ट 10th और 12th का डिक्लेयर किया गया है, कैसा रहा, जरा पहले आप विस्तार से बताएं।
जी बिल्कुल, देखें 2023 के हम परिणामों की बात करें तो उससे बेहतर रहा है रिजल्ट। और सबसे खास बात है कि ये गुदड़ी के लाल हैं, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जो कहावत है उन्हें जो ग्रामीण अंचलों के बच्चे हैं उन्होंने साबित कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि जो हमारी जो छात्राएं हैं, जो बेटियां हैं, उन्होंने भी परचम लहराया है। देखिए जशपुर सुदूर वनांचल क्षेत्र है, वहाँ की बेटी है और उसने जिस तरह से टॉप किया है तो ये साबित होता है कि स्कूल कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। शासकीय स्कूल में भी पढ़ करके, छोटे स्कूल में भी पढ़ करके, और जो जिस सिमरन का एक प्रेरणा है उन छात्र छात्राओं के लिए जिनके पिता टेलर है, माँ हाउस वाइफ है, उन्होंने इस तरह के टॉप किए हैं। तो कम जितने भी बच्चे हैं उनकी स्थिति बिल्कुल इस तरह से अच्छी नहीं है, लेकिन विषम परिस्थितियों में भी बच्चों ने ये अपना जौहर है, अपना कौशल है वो दिखाया है। और ये इशारा करता है कि ये बच्चे अपने भविष्य को लेकर के काफ़ी चिंतित तो हैं ही साथ काफ़ी उत्साहित हैं। और यही वजह है कि कड़ी मेहनत, कड़ी मशक्क़त तमाम विषम परिस्थितियों में करते हुए भी इन्होंने ये परचम लहराया है। तो ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण अंचलों के जो बच्चे हैं, खास करके छात्रों हैं, उनका जो दबदबा है इस रिजल्ट में देखने को मिला। 10वीं 12वीं के जो रिजल्ट आते हैं तो इस बार रायपुर से जो टॉप 10 में जरूर हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं उन्हें एक अपना मुकाम है वो बना लिया है। जी, उनके आगे अपने चैलेंजेस होते हैं, अपनी चुनौतियां होती हैं और जाहिर तौर पर सपने देखने की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए सपने देखे विषम परिस्थितियों के बावजूद और सपनों को पूरा भी किया है। युगल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। तनु भी जुड़ी हुई है। तनु, तो क्योंकि बेटियों ने बाजी मारी है एक बार फिर, जाहिर तौर पर तमाम लड़कियां हैं उनके लिए इंस्पायरिंग स्टोरीज सामने आ रही हैं। और जो एक के बाद एक टॉपर सामने आए ना, उनकी बेटियों की मेहनत उनके परिवार की आंखों में दिख रही है कि कितनी मेहनत उनकी बेटियों ने की है, वो समझ रहे हैं इन सबको। तनु, सुन पा रही हैं आप हमें? चलिए, तनु से हम वापस संपर्क साधेंगे। और देखिए, जशपुर की आयुषी 3rd टॉपर रही है, 10वीं में जशपुर की सिमरन ने टॉप किया है। ये तमाम टॉपर्स के नाम हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही बातचीत भी करें। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि टॉपर्स हैं, उनकी खुशियों को सेलिब्रेट करने का समय है, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे जिन्होंने एवरेज मार्क्स भी लिए होंगे या जिनके मार्क्स थोड़े कम भी आए होंगे, तो उन्हें हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ये आखिरी परीक्षा नहीं है, आपको आगे की तैयारी करनी होगी बिना निराश हुए। और लगातार जो टॉपर्स के साथ बातचीत हम कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, और अब खबरों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बात सुकमा